अस्सलामुअलैकुम अहबाब। द उर्दू टीचर में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने आप अहबाब को मोहनदास गांधी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ऐसा वाक़या बताना है जिस वाक़े को लेकर बहुत सारी दुनिया जो है वो हैरान व परेशान होती है, और उसके बारे में, इस वाक़े के बारे में बहुत सारे लोगों का इब्हाम भी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से बड़े लीडर थे, हैं और रहेंगे। मोहनदास गांधी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान एक छोटा सा दिलचस्प मुकालमा दर्ज है। उस मुकालमे को अगर आप सुनेंगे तो आपको वाक़यतन अंदाज़ा होगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाक़यतन कायद आज़म थे, जबकि गांधी सिर्फ गांधी ही थे। गांधी ने एक बार कायद आज़म से पूछा, आप अपने सियासी फैसले कैसे करते हैं? कायद आज़म ने जवाब दिया, मैं अपने फैसलों का फार्मूला बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने सियासी फैसले कैसे करते हैं। गांधी जी ने कहा, हाँ बताइए। कायद आज़म ने फरमाया, आप सियासी मैदान में कोई भी कदम उठाने से पहले ये मालूम करते हैं कि लोगों का मूड, मिजाज और राय क्या है। जब आपको लोगों की राय मालूम हो जाती है तो आप लोगों को खुश करने के लिए उनकी राय के मुताबिक अपना फैसला सुनाते हैं, जबकि मैं हमेशा उसके बरक्स फैसला करता हूँ। गांधी जी ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कायद आज़म ने फरमाया, मैं सिर्फ ये देखता हूँ क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद जो सही होता है मैं उसके मुताबिक फैसला कर लेता हूँ। गांधी जी ने पूछा, क्या लोग आपके इस नौइयत के फैसले को तस्लीम कर लेते हैं? कायद आज़म ने फौरन जवाब दिया, नहीं। लोग शुरू में मेरे इन फैसलों की भरपूर मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं सच पर डटा रहता हूँ, यहाँ तक कि मेरे फैसलों के मुखालिफ आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई को तस्लीम कर लेते हैं और वो भी मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। कायद आज़म ने फरमाया, एक सही फैसला ऐसे हजार गलत फैसलों से बेहतर होता है जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किया जाए। यही वो बुनियादी बात है जो कायद आज़म को कायद आज़म और गांधी को सिर्फ गांधी बनाती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े लीडर थे। बीजेपी के साबिक सीनियर रहनुमा जसवंत सिंह ने एक मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अजीम शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्हें भारत में इंतहाई मनफी अंदाज में पेश किया गया है। कायद आज़म की पूरी जिंदगी की सियासत पार्लिमानी थी और मंतक की ताकत पर यकीन रखते थे। वो एक पार्लियामेंटेरियन थे। गांधी ने हिंदुस्तान के इक़्तिदार को तरजीह दी, जबकि जिन्ना ने सियासत को हिंदुस्तान के तवीलो अर्ज तक फैला दिया। तूलो अर्ज तक सियासत को फैलाने के बाद ये बात वाज़े तौर पर नजर आती है कि जिन्ना गैर फिरकावारियत पर यकीन रखते थे। गांधी ने मजहब को एक जाती इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया। भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी तंग नजर जमात है। मैंने अपनी किताब में तारीखी हकायक पेश किए हैं। भाई पटेल जैसी किसी बड़ी शख्सियत को मलामत करने की कोशिश नहीं की, और मैं नहीं जानता था कि मुझे किताब लिखने पर पार्टी से निकाल दिया जाएगा, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी जिन्ना और पटेल के बारे में इतनी नर्वस है कि मेरी लिखी हुई बातों पर इतनी मलामतबाजी से काम लेगी। शायद मेरे पुराने साथियों ने मुझसे मुताल्लिक अपना फैसला सुनाने से कबल किताब पढ़ी ही नहीं थी, और अडवाणी ने मुझे पार्टी से निकाले जाने पर साथ न देकर अखलाकी पस्ती का सबूत दिया। अब देखिए कि जो शख्स भी बात करता है गांधी के खिलाफ, वहां पर उस शख्स को दो राय वहां पर कायम हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक जाती राय है और एक अवामी राय है। कुछ लोग फिर उस शख्स की आहो भगत करते हैं और कुछ लोग उस शख्स को वहां पे मानते ही नहीं हैं किसी भी सूरत में। कायद आज़म के सियासी रोल मॉडल दादा भाई नूरू जी की अगर बात की जाए, वो लिबरल थे। कायद आज़म जब लंदन में कानून की तालीम हासिल करने के लिए गए तो दादा भाई नूरू जी भी बरतानिया की सियासत में बड़े सरगर्म और फ़आल थे। कायद आज़म उनके लिबरल सियासी फलसफे से बहुत मुतासिर हुए। कायद आज़म ने कुछ अरसा दादा भाई नूरू जी के साथ उनके सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। कायद आज़म लिबरल लीडर गोखले और अतातुर्क से भी बहुत मुतासिर थे। जब गांधी ने कांग्रेस की क़यादत संभाली तो कायद आज़म के उनके साथ शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए, क्योंकि गांधी मजहब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गांधी ने तहरीक खिलाफत को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया।
कायदे आज़म इस तहरीक से अलग थलग रहे और सियासत में मजहब को शामिल करना जुर्म करार दिया। कायदे आज़म ने गांधी से अपने बुनियादी इख्तिलाफात को अपने तवील खिताब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 30वें सालाना इजलास यानी 24 अप्रैल 1943 मुनक़िदा दिल्ली में वाज़े और दो टोक अल्फाज में बयान किया। अक्सर मुखर्रिखीन ने इस तारीखी खिताब को नज़रअंदाज किया है। मिस्टर गांधी ने कहा कि देखा जाएगा कि मेरे लिए सियासत नहीं बल्कि मजहब है, वो मजहब के ताबे खिदमतगार हैं। मेरे अंदर जो सियासतदान है वो मेरे एक फैसले पर हावी नहीं हुआ, और अगर मैं सियासत में हिस्सा लेता हूँ तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि सियासत ने हमें सांप की तरह कुंडली में जकड़ रखा है, जिनमें से कोई बाहर नहीं निकल सका। इस सांप से कुश्ती करने के लिए सियासत में मज़ाहिब को दाखिल करके खुद अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ तजर्बे कर रहा हूँ। ये सरगोशियाँ की जाती हैं कि मुसलमान दोस्तों के साथ इस कदर रहने की वजह से मैं हिंदू जहन को समझने के नाकाबिल हो गया हूँ। हिंदू जहन तो मैं खुद हूँ। यकीनन हिंदू जहन को समझने के लिए हिंदुओं के दरमियान नहीं रहता। जब मेरे वजूद का रेशा रेशा हिंदू है, मेरा हिंदू मत बहुत कमज़ोर शुरू होगी अगर वो बहुत मुखालिफ असरात के तहत नश्व नुमा ना पाए। मिस्टर गांधी फ़िरका परस्त हिंदू महासभा के ज़ेरे असर काम कर रहे हैं। वो हिंदू मत की बरतरी और मुसलमानों की महकूमी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के मसले पर मुस्लिम फ़िरका से कभी मशवरा नहीं किया। वो चाहते हैं कि मुस्लिम फ़िरके के सिरों पर एक फातह की हैसियत से गुजर जाएं। आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आपकी मुराद होती है हिंदू राज। ये तमाम बातें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी कि आप जब जमहूरियत की बात करते हैं तो आपकी मुराद होती है हिंदू राज। मुसलमानों पर गलबा पाने के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ कौम, सकाफत में मुख्तलिफ, हर शय में मुख्तलिफ, आप खुद हिंदू कौम परस्ती और हिंदू राज के लिए काम कर रहे हैं। हमने 1300 बरस पेशतर जमहूरियत का दरस सीखा था। ये हमारे खून में है और इससे हिंदू मुआशरा इतना ही दूर है जितना कुतुब शुमाली के इलाके। कायदे आज़म ने कहा कि तुम हमें बताते हो कि हम जमहूरी नहीं हैं। ये हम हैं जिन्होंने इंसानों में मसावात और अखुवत का सबक पढ़ा है। तुम्हारे यहाँ तो एक जात का आदमी दूसरी जात वाले से पानी का गिलास नहीं लेगा। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये दयानतदारी है? हम जमहूरियत के हम नवा हैं, लेकिन आपके तसव्वुर की जमहूरियत के नहीं, जो सारे हिंदुस्तान को गांधी आश्रम बना देगी। या एक मुआशरा और एक कौम इस दायमी अक्सरियत के बल पर एक मुआशरे और एक कौम को जो दायमी तौर पर अक़लियत में है तबाह और बर्बाद कर देगी, और इस सब कुछ को भी जो अक़लियत को अजीज है। ये तमाम की तमाम बातें कायदे आज़म ने कहीं, और कायदे आज़म ने जब भी इस्लाम की बात की तो इसको इस्लाम के सुनहरी असूलों बर्दाश्त, मसावात, रवादारी, इंसाफ, इमानत, दयानत और सदाकत के साथ जोड़ा। कायदे आज़म ने अपने खिताब में गांधी की ज़ेरत क़यादत चलने वाले इदारों की तफसील भी बयान की। नंबर 1, गांधी आश्रम गांधी मत का वेटिकन और कांग्रेस का दारुल हुकूमत है। नंबर 2, गांधी सिवांग गांधी मत की दाखिली काबीना है। नंबर 3, गांधी हरिजन सिवांग जो पस्त अक़वाम को हिंदू मत का अटूट अंग बनाए रखने के लिए है। नंबर 4, गांधी हिंदी प्रचार सिंह जो उर्दू मुखालिफ तंजीम है। नंबर 5, गांधी नागरी प्रचार सभा हिंद की ज़ुबानों को हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में तब्दील करने की तंजीम है। गांधी ग्राम सिद्धार सभा देहात में गांधी मत की तशहीर के लिए। नंबर 7, गांधी वारदा तालीमी संघ तालीम यानी तालीम के निज़ाम को गांधी मत के ताबे बनाने के लिए। गांधी गौ रक्षा सभा गाय के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों को गाय की कुर्बानी से बाज रखने के लिए तंजीम। कायदे आज़म ने अपने इस खिताब में गांधी के हिंदू जहन और इसकी शदीद मजहब परस्ती का पर्दा चाक किया। उन्होंने कांग्रेस के एक इजलास का हवाला देते हुए कहा कि गांधी के पैरोकारों ने कांग्रेस को इटली की फाशिस्ट पार्टी, जर्मन की नाजी पार्टी और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी से तशबीह दी। कायदे आज़म तहरीक आज़ादी को आइन और कानून की हदूद के अंदर रखना चाहते थे। 1921 के कांग्रेस के इजलास में जब गांधी ने तहरीक अदम ताउन की करारदाद पेश की तो कायदे आज़म ने उस तहरीक की मुखालफत करते हुए कहा, तुम्हारा रास्ता गलत रास्ता है और मेरा रास्ता दुरुस्त है। आईनी रास्ता ही दुरुस्त रास्ता है। अब आप ये हिसाब लगाइए कि इन तमाम बातों की वजह से गांधी
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुखालफत करते थे और गांधी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से खाइफ नज़र आते थे। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हुआ होगा कि गांधी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र में क्या थे और उनकी हकीकत क्या थी।